हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए, आज का जो एग्ज़ाम जो हुआ था मैथ का, उसका हम आंसर शीट कराने जा रहे हैं। आंसर शीट जैसा कि आप फेस पर देख रहे हैं, जो ये सी नंबर है और 2024 का जो हुआ है, ये देख लीजिए, आप मिला लीजिए, आपको फिक्स ही बैठेगा। तो ये सीट नंबर सी को हम आंसर शीट कराने जा रहे हैं। आप लोग का जिस बच्चे का आंसर शीट सी है, तो वो बारीकी से मिला लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कितना सही हुआ है। अगर जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन हम जरूर भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हम आंसर शीट बताने जा रहे हैं। और इसी तरह का वीडियो मैंने अपलोड किया था और उससे हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, उसको आप ऑब्जेक्टिव देखिए और देखिए, जिससे 50 से 60% क्वेश्चन हूबहू आ गया है। और इसमें जो बहुलाकार पूछा गया है, माध्य पूछा गया है, सभी क्वेश्चन हूबहू आ गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 110 नंबर विषय कोड है, अनिवार्य विषय है। ये सभी जैसे कि दिया गया था, सभी को हमने इससे पहले ही हम बता चुके थे, और सेम टू सेम क्वेश्चन सब आया है। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हुए हम आगे की ओर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जो आप लोग तक पहुँचते रहे। चलिए, आंसर शीट में क्या होगा, जो मतलब कोई भी क्वेश्चन पहले आ सकता है, इससे पहले हमको कोई मतलब है नहीं। नंबरिंग चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए, हम 21 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बार बार क्यों हम कह रहे हैं, ये नंबर से मतलब नहीं है। नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, एक याद रख लीजिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 प्लस, अब याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह के से 11 + 13 बट्टे जितना को जोड़ेंगे उतना 10 से भाग दे देंगे। सभी को जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, इतना कर सकते हैं आप लोग। इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 15 6 16 8 22। इसका शॉर्ट हम अपलोड किए थे और सेम टू क्वेश्चन आ गया है। तो इसको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको सजाते हैं। तो सजाएंगे कैसे, देख लीजिए। इसको सजाना है कैसे, पहले हम ले लेंगे 6, फिर उसके बाद 9, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद देख लीजिए कितना है, 9 के बाद याद कीजिए, 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 22 है, 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 25 है। अब इसमें क्या करना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है पूरा टोटल संख्या। तीसरा इधर से 4 छाँट लीजिए, आप इधर से भी 4 छाँट लिए, 1 2 3 4 छाँट लिए। अब जो बीच में बच गया वही हमारा माध्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है बहुलक। अब हम शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन का हम शॉर्ट बहुत अपलोड किए हैं, और उसको नहीं देखे हैं देख लीजिए, ताकि इसी तरह का शॉर्ट आप तक पहुँचते रहे। और सेम टू सेम हम संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं। यदि नहीं है किए हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव आप सभी तक पहुँचते रहेगा। तो चलिए, जो यहाँ दिखा जा रहा है बहुलक मतलब होता है सबसे ज़्यादा भी रिटर्न ही हो। सबसे ज़्यादा भी रिटर्न कौन हुआ है, तो देखिए 6 1 2 3 4 6 जो है ना, ये 4 बार आया है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 4 नहीं होगा, 6 4 बार आया, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, इसका मतलब 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पाँचवा पद 25 है। तो a + d बराबर कितना है, 13। और यहाँ पर से a + 4d बराबर कितना है, 25। तो ये 25 में से 13 आप घटा सकते हैं, तो 12 निकलेगा। 12 में ए से कट गया, डी से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देते हैं, तो इसमें आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 आ जाएगा, डी बराबर 4 आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का n पदों का योग हो तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा। इसका भी थोड़ी होता है।
चलिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी कहने का मतलब इसमें से आप घटाते जाइए, घटाते जाइए। यहाँ देखिए, ये होगा नहीं, ये कि 111 है, 111 में से 11 घटाएंगे तो 100 निकलेगा, 100 में से मतलब ये घटाएंगे तो ये निकलेगा, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर जो है ना सेम टू सेम अंतर नहीं है। अब इसमें देखना है 2 4 8 दुगुना किया तो ये भी नहीं होगा। अभी 0.33 है, 0.33 में से ऐसे घटा सकते हैं, तो ये उम्मीद है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले, जो इसमें 4 जोड़ा है तो 8, 8 में 4 जोड़ा है तो 12, 12 4 16, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, 6 निकलेगा। इसमें जो कहा गया है ए एन बराबर, ए एन समांतर श्रेणी 3 8 इतना का एनवा पद है, तो 25 माइनस ए 10 निकालना है। ए 10 का 25 माइनस निकालिएगा तो ये इसका आंसर निकाले हम 40 आता है। कितना आता है? 40 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? कुछ करना नहीं है। A2 A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 कर देना है। अब 2 बट्टे 3 कर देना है, 3 बट्टे 1 कर देना है और 1 बट्टे 2 कर देना है। ये कोई आपस में बराबर है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है के किस मान के लिए लिखा इतना इतना का अनंत हल होगा? तो के 5 है। कितना था? 5। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2a प्लस 3b बराबर 8, 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो कौन सा सही होगा? तो याद कर लीजिए, इसमें से जो a प्लस b का मान पूछा है या a का b का मान पूछा है, 2a प्लस 3b बराबर 8 है और यहाँ 3a माइनस 4b बराबर कितना है? -5 है। इसमें से अब यदि लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करते हैं तो यहाँ पर से ये 3b है और ये 4b है, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 दूना 8a प्लस 12b बराबर 832 और यहाँ हो जाएगा 15a माइनस के 4 तिया 12 5 तिया 15। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर 8 और इतना है, तो संगत होगा कि असंगत होगा? तो ये मिश्रित होगा। क्या होगा? मिश्रित होगा। अगला याद कर लीजिए क्वेश्चन जो दिया गया है, ये किस प्रकार का आलेख है? तो समांतर सरल रेखा आलेख है। कौन है? समांतर सरल रेखा आलेख है। तो देखिए यहाँ कहा था किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर बराबर 49 पाई। पाई से पाई कट गया, आर बराबर √49 हो जाएगा, आर बराबर 7 निकलेगा, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पूछा, उसका दोगुना पूछा है, व्यास। ये हो जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 चौकोरों में 14 सेंटीमीटर भैया वाले द्वारा कितने हैं? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4400। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? याद कर लीजिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ये बराबर है। तो इसमें जो उसकी परिमितियों का अनुपात हो जाए, जिसमें 4 गुना 1 भुजा होता है, इनमें 2 पाई आर होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा पता है? 2 अनुपात पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अनुपात पाई हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आया जो √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4, पाई का मान 180 बैठाना है। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा √2। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है a cos b प्लस b साइन b बराबर a इतना, तो a² प्लस b² का मान होता है 16। हल करने पर उतना अगर हम हल करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बिना हल के हुए आप लोग को बता दिया करते हैं। चलिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इतना पूछा गया, क्षेत्रफल इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, जिसको रूट कर देना है, √x² और √y² हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। कुछ करना नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन में करना है आपको जखनी है, इस तरीके का जोड़ करके 90 पूरेगा, जोड़ करके जखनी 90 पूरेगा, उसका आंसर आप त्रिकोणमिति में 1 मार सकते हैं। कितना मार सकते हैं? 1 मार सकते हैं। घटाओं में 1, जोड़ में घटाओं में 0, गुना में 1। इसमें देखिए cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इसमें माइनस दिया गया तो माइनस का मतलब होता है 0, माइनस का मतलब होता है 0। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है जोड़ करके 90 पूरेगा, जोड़ करके ऊपर नीचे 90 पूरे, उसका मान 1 होता है, 1 गुने 1 करेंगे 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, 10 अल्फा का मान 1/√3 है, तो 10 बीटा का मान कितना हो जाएगा? कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अब 1/√3 है तो इसका कितना मान सकते हैं पता है? वो √3 और 1/√3 का वैल्यू आएगा 1/√3, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई है। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है 8। इसमें हल करके आप लोग देख लीजिएगा, हम हल कर लिए हुए हैं। चलिए यदि a, b 0, 0 है, 0, b है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये 1/2 AB होता है, आधार गुने लंब होता है। क्या होता है? आधार गुने लंब होता है। तो आधार इसको कह सकते हैं, लंब इसको कह सकते हैं, तो 1/2 आधार गुने लंब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो x के जगह -2 और y की जगह 3, तो ये तो होता गया x के जगह 2 और y की जगह 3। बस ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बारीकी से देखते रहिए, आपका जितना अगर सही हुआ वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जितना आप लोगों ने सही किया है। अगर कल भी इसी तरह का अचीवमेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। संस्कृत का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। साइंस का वीडियो अपलोड है, हिंदी का भी अपलोड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4, -7, -4 एवं -5 के बीच की दूरी, तो इसमें √2 में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर बैठा सकते हैं आप लोग, हल करके इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी सूत्र पूछा है ना, बीच की दूरी पूछा है, तो निकाल कर देख लीजिए, जितना आंसर आएगा आप लोग मार सकते हैं, क्योंकि x1 x2 हमने सभी कुछ को बता चुके हैं। चलिए ये कहता है y अक्ष पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ है, कुछ नहीं करना, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देना है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर लगा देना है। अब इसको कहते हैं x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब सभी को फॉर्मूला पर आप बैठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योग निकालना है। तो 50 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर आप लोग बैठा सकते हैं। a के जगह कितना है? 2 है, d के जगह कितना निकल जाएगा? d के जगह भी 2 निकल जाएगा, और n के जगह कितना निकल जाएगा? 50। बस इसको सभी को मान को हम लोग कहाँ बैठा देना है? फॉर्मूला पर बैठा देना है। इसका आंसर आएगा 2550 बैठा करके आप लोग देख लीजिए। अगला आता है हमारा
जो कहा जाता है बिंदु 2 √7 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो याद रख लीजिए पहलू का वाला में प्लस और दूसरा का वाला में माइनस है। तो प्लस और माइनस किधर दिखाई दे रहा है, तो प्लस और माइनस यहाँ दिखाई दे रहा है। बस ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में हो गया। तो देखिए बिंदु 2 cos थीटा 0 और इतना के बीच की दूरी क्या है, तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन होगा। तो गोला की त्रिज्या क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ होता है। अब इसमें 4/3 πr³ होता है, तो इसको आप लोग 4 का 4 बाई 3 का 3 पाई का पाई और r³ तो r³ की जगह पहले से यहाँ पे 2r का होल क्यों दिया है। तो यहाँ पर देखिए जिसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ये 2 तिया 6 तो नहीं होगा, तो 8 8 चौके 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यों 8 होता है, 8 चौके 32। तो 32 वाला कौन आंसर है, 32 वाला ये है। तो ये हो जाएगा 32 πr³/3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसमें an का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग। an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। अब a के जगह -3 है, d के जगह आप लोग निकाल सकते हैं और n के जगह तो 11 दिया ही गया है, बस बैठा लीजिए, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब n निकालना है। तो इसमें 14 पद होंगे कुल। चलिए अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 198 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की आयतन इतना है, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या इतना है, आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो इसकी 10 सेंटीमीटर धातु का आयतन होगा। ये कुछ नहीं करना है, ब्लैक का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है, दूसरा 20 सेंटीमीटर की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है एक 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है और ये कितना है, ओ सॉरी ये 3 है और ये 4 हो जाएगा। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई इतना है, तो ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा πrl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πrl होता है। देखिए इसको क्या करना है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना। बेलन का क्या होता है, पाई, देखिए πr²h। तो यहाँ पर से क्या करना है, एक बेर तो पहले बैठा देंगे, पाई से पाई तक कटिए जाएगा। अब r² है और h है, तो पहले सिंपल सी बात है, r² मतलब 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 4 दिया 12, तो 12 ये हो जाएगा। अब बट्टे ये हो जाएगा 25 और दिया 75, इसको काट सकते हैं ना, 75 ये हो जाएगा, 3 से काटिए तो इसको हो जाएगा 4:9। कितना हो जाएगा, 4:9। इसको देखिए, इसमें कहा गया है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। कितनी, 15 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो इसको पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, 2 × LB + BH + LH पे बैठा दीजिए, आपको ये दूसरा 10 निकल जाएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, घन का आयतन निकाल दिया भुजा क्यू में। अब देखिए ये 8 × 8 × 8 सॉरी बट्टे 4 × 4 × 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये निकल कर कितना आ गया, 2 × 2 × 2, ये हो गया। बस इसका मतलब 8 हो गया। तो इसमें कितना आ जाएगा, वैल्यू इसका हमारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। धातु के 3 घन जिनके किनारे इतना सेंटीमीटर है, तो मिला करके एक घन बनाया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान होता है। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये एक +4 होगा तो एक -4 होता ही होता है, क्योंकि प्लस माइनस का क्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 है तो a और b α² बीटा का मान कितना होगा? तो α² बीटा का मान 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल k का मान कितना होगा? तो k का मान -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। गुणनखंड a हो, गुणनखंड a का मान कितना हो जाता है? a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक होगा? तो एक के लिए। किसके लिए? एक के लिए। किधर गया? ये हो गया। अब चलिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आप इसको डायरेक्ट मान सकते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p² का मूल वास्तविक होगा? तो एक के लिए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर में एक ही आंसर होता है, याद रख लीजिएगा। तो कहता है इतना के शून्य अल्फा + बीटा तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान होगा। तो ये -3 होता है। हल करके देख लीजिएगा आप लोग। ये हल किया हुआ है। ये x² - 5x + 6 बराबर इतना हो तो p(x) का घात कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? घात 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए हम क्या बताए थे? बट्टे में x नहीं जाना चाहिए, रूट में x नहीं जाना चाहिए, पावर माइनस में। ये वाला बट्टे रूट में हो गया तो नहीं होगा, ये वाला बट्टे में चला गया नहीं होगा, ये भी बट्टे में चला गया नहीं होगा। होगा कौन? ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग एक लगा सकते हैं। यहाँ दिया गया है x⁴ + -x की पावर इतना भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी जस्ट ही बताएं, 2 से 2 कट जाएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अब। देखिए यहाँ बहुपद x² - 9x + a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान कितना हो जाएगा? इसमें आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर -9 होगा। कितना होगा? -9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसका शून्य है? +4 है, -2 है। तो +4 और -2 के लिए इसका मान सही हो जाएगा। क्वेश्चन सब रिपीट है ये सब। इसमें देखना है घात पूछा गया, तो घात जो सबसे ज़्यादा पावर में होता है ना, वही हमारा घात होता है। और यहाँ देखना गुना है, तो ये 6 और 5 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा घात इसका। चलिए अब ये जो होता है ना, ये जो दिया गया x² - 11 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा √11। ये +-11 होता है। तो +-11 कहाँ है? तो +-11 यहाँ निकल जाएगा। +-√11 ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान ये सही है। एक समबाहु त्रिभुज, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसका ये सही है। चलिए यहाँ कहा गया एक समबाहु त्रिभुज ABC के भुजा भी 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज के DF है तो भुजा सेंटीमीटर 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2 होगा। इसमें दिया गया है 81 अनुपात 49। चलिए उम्मीद है जब पूरा क्वेश्चन हो गया होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो इसका जो होगा ना आंसर वो 25:36 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 है। और यहाँ देखिए एक 3 बिंदु रैखिक है तो उसे बने त्रिभुज वाले क्षेत्रफल कितना होगा? 1 होगा। इतना हो तो केंद्रक निकाले। तब पहला जो पहला बट्टे
3 कर दें। तो पहला जोड़ पहला, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 8 4 12, 12/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 को करने जोड़ रहे हैं तो 3 होगा, 3/3 में करना है। चलिए यहाँ से पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है इसमें से कहा गया है तो ये प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है। अगला जो आ जाता है हमारा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता है। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता उतना ही होता है जितना कि विषम संख्या आने की प्रायिकता होता है, 1/2। एक में से यदि आधा घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा। चलिए सब क्वेश्चन रिपीट है, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ देखिए ये पूछा गया है असंभव घटना की प्रायिकता। संभव के एक होता है, संभव के गलत मान दिया गया बच्चा को, ये संभव के लिए 1 होता है लेकिन असंभव न पूछा गया था। संभव के लिए 0 होता है, संभव के लिए 1 होता है, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखना है जो बता दिया गया है जो 0.4 है, इसमें कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा। 2 पासे को फेंकने पर सभी परिणामों की संख्या कितना होता है, तो 2 पासे को फेंकने पर 36 परिणाम बनता है। कितने परिणाम बनते हैं 36 परिणाम बनते हैं। अब कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती है ये सिंपल से दिया गया है, 1 से यदि बड़ा हो गया तो वो घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। आप इसको माध्य के फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, x + x + 2 x + इतना इसको आप दर्शा सकते हैं इस पर। इस सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट है। अब यहाँ पर देखिए ये tan थीटा = 3/4 दिया गया है, ये 3 4 और 5 में रिलेट होता है। तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब हो गया, लंब बटे आधार हो गया, इसका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है 64/81, तो इसके बदले निकलेगा 8, इसके बदले निकलेगा 9, इसके बदले निकलेगा 4, इसके बदले निकलेगा 3। तो ये बताइए ये बिना रूट वाला हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया परिमेय संख्या। सब क्वेश्चन वही है, सब क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आप लोग इसको जो छूट गया होगा उसको आप कमेंट कीजिए, हम बता दिया करेंगे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाले थे, उसको आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। सेम टू सेम मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आया है, सब ग्राफीय विधि, बहुलक, माध्य ज्ञात करने के लिए सभी सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, जैसा कि हमने बताए थे वही सब क्वेश्चन आया है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।